जरा सुनिएगा। वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते, यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। G7 का इजलास जो है उसमें पहले तो ये खबर आई कि जी भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनको नहीं बुलाया जा रहा। साल में पहली बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। India has been at the last 6 G7 conferences. It's one of the biggest and fastest growing economies in the world. We need to sell our natural gas, our civilian nuclear power technology, and other resource projects to India. दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता है कि हो चुकी है और वो ये है कि इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से तरफ देखें तो इंडिया की इम्पोर्टेंस अगर इकोनॉमिकली देखे जाए तो सर बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत हमसे बहुत ज्यादा आगे है। जो मार्क कार्नी हैं प्रधानमंत्री कनाडा के, उन्होंने G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पे बात करी और बोला कि साहब यू आर इनवाइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया और आप आइए। G7 जो है उस पे ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाजा गलत साबित हो गया है। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत जो कि आपको दिखाई दे रही है। तो आप लोग जानते हैं G7 को लेकर के जो पहले बहुत ही ज्यादा खबरें आ रही थी, जो पाकिस्तानी मीडिया भी खबरें निकाल रहा था कि भारत को G7 में इस बार नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन अब भारत को G7 में बुला लिया गया है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शंस हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको पता है कि हो चुकी है और वो ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है फॉर द G7 समिट और ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात खराब हैं, दुनिया की इकोनॉमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या जरूरत है एक बड़ी इकोनॉमी को आउट ऑफ द लूप रखने की? हमें क्या जरूरत है कि एक हम ऐसी इकोनॉमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फायदा हो रहा है? देखें, इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते कि ये चीज जो है, ये मुश्किल जो है वो हमारे सामने आए। सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएंगे इंडिया को। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, इट्स इकोनॉमी, इट्स diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world, for development, manufacturing. So मार्क कार्नी साहब ने जो इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी साहब को, that is something a big development. आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या 4थी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते, ये उनका कहना था। इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था, G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज है, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इन्वाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इन्वाइट कर लिया और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड करेंगे। तो इसमें इससे ये पता चलता है कि जब आप बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हो, और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन जो हैं वो इंडिया की तरफ से चलती हैं।
ठीक है, और कनाडा के और इंडिया के बीच भी जो रिलेशन है उसमें भी ये सब है, तो उसमें वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि G6 के कंट्रीज हैं, G7 के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत जो कि आपको दिखाई दे रही है। मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो पहले ही जो रायता फैला रहा हूं कि G7 में नहीं बुलाए, G7 में नहीं बुलाए, वो नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो आप, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने का प्रयास करो, और वो भी तब जब अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी, हो गई, आ गया नहीं होता। अब इतना सा मुंह किसका रह गया? और इनका मुंह इतना सा इसलिए रह जाता है क्योंकि ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को कोहनी मार के गिरा दे। हर बार गिरते खुद है। बड़ी खुशी की लहर थी देश में। हा नरेंद्र मोदी जी को G7 में इनवाइट नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा हुआ, मैं कह रहा था वेट एंड वॉच, इस पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, और ऊपर वाली मेरी मदद भी कर देता है, तो मैंने इस पर अपलोड नहीं किया। और अरे रवीश ने तो इस पर प्रोग्राम भी बना दिया और जाहिलों के 2 मिलियन व्यू भी चले गए। बड़ी खुशी का माहौल था कि चलो कहीं तो कुछ बेइज्जती हो रही है, फॉरेन पॉलिसी का नुकसान हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो गई है। जब ये इटली गए थे मोदी जी, तो यही जयराम रमेश बोल रहा था कि आप लोग तो ऐसा दिखा रहे हैं कि वहां मोदी जी को इनवाइट कर लिया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 साल पहले। और अब बोल रहा है कि इनवाइट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, भारत की नाक कट। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। तो रिश्ते खराब एक G7 से होते हैं तो होते रहे। कनाडा कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है? कनाडा को भी मार्केट चाहिए, टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका से हटके उसको दुनिया में मार्केट ढूंढना है, और इंडिया से बेटर मार्केट उसको मिलेगा नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि G7 दुनिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहीं G7 के लिए भारत कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये G7 अच्छे से जानता है। और जो र्यूमर्स चल रहे थे कि भारत को इस बार G7 में इनवाइट नहीं किया जाएगा, वो सारे बेकार हो चुके हैं और भारत को G7 के लिए अब इनवाइट कर दिया गया है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद PM मोदी को कॉल करके उन्हें बुलाया है G7 मीटिंग के लिए, भारत को होस्ट करने के लिए। और दोस्तों आप लोग जानते हैं G7 जो 7 देशों का समूह है उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और पाकिस्तानियों को इसी वजह से जलन हो रही है, और पाकिस्तानी इसी वजह से जो र्यूमर्स निकाल रहे थे कि भारत को अगर इस बार G7 में नहीं बुलाया जा रहा है तो भारत की छवि दुनिया में डाउन हो चुकी है और भारत के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा फैलाने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा मोदी जी फेल करते रहते हैं और G7 में अब मोदी जी जाने वाले हैं अगले हफ्ते ही। बाकी आप लोगों ने तो वीडियो में देखा ही है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दे दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूं, तो अब